एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक लाया हूँ जो कि डेली बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। कम समय में 28 किचन टिप बैक टू बैक देखते जाइए, एक्सप्रेस पे सवार हो जाइए। दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा। और हाँ, आप मेरे चैनल को दुनिया के कौन से कोने से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए देर न करते वीडियो शुरू करते हैं फिर, और चलिए सवार हो जाइए एक्सप्रेस पे और वीडियो 1 बाय 1 देखते जाइए। स्विच बोर्ड पे नेल पेंट लगाते ही चौंक जाइएगा, बहुत ही ज़्यादा बिजली का बिल बचने लगेगा। होता क्या है कि हमारे जो बोर्ड होते हैं ना, हमें पता होता है, बच्चों को पता नहीं होता, या फिर आपके घर में जो नए मेहमान आते हैं उन्हें पता नहीं होता कौन से स्विच से कौन से बल्ब या लाइट जलेंगे, ठीक है, पंखा चलेगा। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा मार्किंग कर देंगे ना। जैसे कि फ़ैन के स्विच है तो इस तरीके से एफ लिख दीजिए। अपने हिसाब से कोड वर्ड लिख सकते हो। जैसे कि लाइट की स्विच है ना, तो आप लाइट दे सकते हो। नाइट लाइट की है तो इस तरीके से कुछ भी आप इसका एक नेम दे सकते हो। इससे बच्चों को भी पता होगा कौन सी लाइट कब जलानी है। और जब आप ज़रूरत ना हो ना, तब लाइट बंद करके ही रखा कीजिए। इससे आपके बिजली के बिल काफ़ी ज़्यादा बचेंगे और दूसरों को भी पता होगा कि कब लाइट हमें कौन सी जलानी है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप मेंशन करके रखते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा बिजली का बिल बच सकता है। अगर ग्राइंडर गंदा हो जाता है तो आप किस तरीके से सफाई करते हो? क्योंकि इससे पानी और सर्फ से तो हो नहीं सकते। चलिए बहुत ही आसान सा ट्रिक शेयर करिए जिससे आपको कुछ भी चीज़ें लगेगी ही नहीं, बिल्कुल सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट में हो जाएगा। हमने यहाँ पे जूट वाले बैग थैला होता है ना, उसको एक छोटा सा टुकड़ा कट कर लिया। अब इसमें हम 2 से 4 बूंद तेल ले लें, कोई भी नारियल तेल जो भी मतलब कि लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। इस तरीके से तेल लगा के इसके आपको इस तरीके से अच्छे से पोंछ देना, यानी कि ग्रीसिंग कर देना। जितने भी इसमें चिपचिपाहट हो गए, गंदगी होगी, धूल मिट्टी होगी जमी हुई, वो सारे के सारे बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाएंगे और ग्राइंडर में अच्छा से एक साइन आ जाएगा, बिल्कुल चकाचक। तो इस तरीके से आप इसकी सफाई कर सकते हो। अब इसके तार जो है ना, इस तरीके से फैले हुए रहते हैं। आप इसे इस तरीके से क्लचर में फंसा करके रख दीजिए। देखिए बिल्कुल सुलझ गया ना। अब इसे ऐसे ही खुले छोड़ देंगे तो भी गंदगी जमती रहेगी अगर आप रेगुलर यूज नहीं करते हो। यहाँ पे देखिए हमने एक टी-शर्ट से बहुत ही अच्छा से एक कवर बना करके तैयार कर लिया है। तो होप करती हूँ ये सारे आइडियाज आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आए होंगे। दोस्तों, अनार कट करने का तरीका तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन मैं जो तरीका से आप काटते हो ना, उससे अनार बहुत जल्दी छिल जाते हैं। तो ऊपर और नीचे के पार्ट को कट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है आपको, जो है ना, यहाँ पे थोड़ा सा सड़ा हुआ था ना, उसको मैं छाट रही थी। साइड से आपको इस तरीके से चीरा लगाना, कट लगाना। अब इसे इस तरीके से खोल दीजिए। जैसे ही खोलते खोलते देखिएगा फटाफट से जो है ना सारे अनार अपने आप ही छिल जाएंगे, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। तो ये देखिए इसके सारे पार्ट जो है ना अपने आप ही अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से अनार छीलोगे तो बहुत ही जल्दी आप अनार को छील सकोगे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये ट्रिक भी आपको पसंद आई हो। जी हाँ दोस्तों, अब जूस बनाना हुआ और भी आसान। यहाँ पे देखिए आप किसी भी तरह की जूस बना सकते हो, बस एक ट्रिक से, बिना मशीन के, बिना बर्तन को गंदा किए, बिल्कुल परफेक्ट एकदम ताज़े जूस। जिप लॉक बैग ले लेना है, इसमें इस तरीके से डाल दीजिए। अब बेलन ले लीजिए, इससे आपको इस तरीके से बेलते जाना है, यानी कि क्रश करते जाना है। थोड़ी ही देर में देखिएगा इसके जूस बन के तैयार हो जाएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, जो कि आप सोच भी नहीं सकते। किसी किसी के पास जूस पीना ज़रूरी हो जाता है, लेकिन मशीन नहीं होता ना, उसकी वजह से पी नहीं पाते हैं, क्योंकि निकालना मुश्किल काम होता है। अब देखिए इसके एक छोटा सा माउथ पार्ट खोलिए। आप देखिए निकाल लीजिए जूस, बिल्कुल जो है ना ताज़ा और फ्रेश जूस जो है ना तैयार। यहाँ पे मैंने 1 अनार का दाना लिया था, आप इससे ज़्यादा लेंगे तो गिलास भर जाएंगे। तो होप करते हैं दोस्तों ये आइडिया आपको पसंद आया होगा जूस निकालने का। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे देखिए मेरे पास जो है ना सूज के जो कार्टून पड़े हुए थे, तो सोचा आपके साथ कुछ आइडिया शेयर करती हूँ। अगर आप छोटे घर में रहते हो या फिर जगह कम होती है सामान रखने की, तो आप इस तरह से ऑर्गेनाइजर का यूज कर सकते हो। तो हमने इसके तीनों पार्ट को कट कर लिया है। अभी जो हमने साइड वाले पार्ट कट किया था ना, इसको इस तरीके से नीचे दे दीजिए तो बेस मजबूत हो जाता है। अब ये बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइजर बन गया। आप चाहे तो इसे अच्छे वाले जो पेपर होते हैं ना, उससे भी रैप कर दोगे तो और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। अब हम इसका यूज करेंगे अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, अगर उनके जो है ना इस तरह से टी-शर्ट वगैरह है ना, आप इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। बहुत ही कम जगह में बहुत सारे कपड़े जो है ना आप इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। कैसे लगा दोस्तों ये आइडिया, हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप कहीं जाते हो, कहीं भी शादी ब्याह में, अब आपके पास कंघी नहीं है या फिर दूसरों की कंघी यूज कर रहे हो ना, तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से टिश्यू पेपर ले लीजिए और कंघी में से अच्छे से फंसा लेना है। धीरे धीरे कीजिएगा, बहुत अच्छे से फिक्स हो जाएगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से। उसके बाद बाल झाड़िए। दूसरों की कंघी की जो गंदगी है ना, वो आपके बालों में बिल्कुल नहीं आएगी। या फिर आप अपनी कंघी दे रहे हो ना, तो इस तरीके से दूसरों को दिया कीजिए। बाल झाड़ने के बाद देखिए जो भी बाल वगैरह फंसते हैं उसे इस तरीके से आप रिमूव करके फेंक सकते हो, और आपकी कंघी भी बिल्कुल क्लीन रहती है। तो है ना दोस्तों ये कमाल का आइडिया, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।
प्रॉब्लम हर किसी के साथ होता है, चाहे बच्चों के लिए जो पैंट होते हैं इसमें जो डोरी लगी होती है, नेक में भी डोरी होता है, पैंट में भी, ट्राउज़र में भी, और ये फ्रॉक में भी डोरी होती है। अब डोरी क्या करते हैं ना, बच्चे लोग खेल खेल में खींच देते हैं, जो कि हमें बार बार डालना पड़ता है, या फिर एक तरफ निकल जाती है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। आप क्या कीजिए, चलिए बहुत ही आसान सा ट्रिक शेयर करूँ। इसकी भी निकाल दी थी मेरी बेटी ने, तो मैंने पहले इसे डाल दिया है। अब आपको चलना है बैक साइड जा करके आपको सेंटर ढूंढना है। अब सेंटर में इस तरीके से 2-4 टाँके लगा दीजिए, इस तरीके से डोरी को पकड़ करके। ये जो तरीका है आप ट्राउज़र में, पैंट में, जिस भी चीज़ में डोरी है ना, उसको आप इससे फिक्स करने के लिए कर सकते हो। अब देखिए बच्चे कितना भी खींचेंगे ना, ये डोरी जो है ना अपनी जगह से बिल्कुल भी हिलेगी नहीं, यानी कि आपकी बार बार की परेशानियाँ ही ख़त्म हो चुकी है। इस तरह से बच्चों के जो जीन्स पैंट होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा इसके कपड़े हार्ड होते हैं। अब थोड़ा बहुत फट जाता है तो इसे सिलाई तो करनी पड़ती है। तो इसे सिलाई करने के लिए हम जब सुई घुसाते हैं ना, इसमें तो घुसती नहीं है, क्योंकि कपड़े काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं। अब सुई जो है ना रखे रखे जंग लग जाए तो और नहीं घुसेगी। आपको क्या करना है, यहाँ पर ले लेना है आपको नेल कटर। नेल कटर पे जो फॉइलर होता है ना, इस पर आपको रगड़ना है सुई को, अगर जंग लग चुकी है तो। इस तरीके से आप सेफ्टी पिन को भी शार्प कर सकते हो, अगर कपड़ों में नहीं घुस रही है तो। अब इसे 2-3 मिनट रगड़ने के बाद देखिएगा सुई बहुत ही अच्छे से शार्प हो चुकी है। अब वही कपड़े में जो घुस नहीं रही थी ना सुई, देखिए कितने अच्छे से, बहुत ईजी तरीके से आप सिलाई कर सकोगे, चाहे कितना भी मोटा कपड़ा हो, जीन्स हो वगैरह हो। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये तरीका आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अच्छा लगे तो दोस्तों इस तरह से प्लास्टिक बैग तो आपके पास ही बहुत सारे होंगे। चलिए इसका एक बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइजर बताती हूँ, जो कि आपके बहुत सारे पैसे बचाने वाली है और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला। तो आप चाहे तो इसे सीधे भी रख सकते हो, अगर चाहते हो कि इसकी लिखावट ना दिखे तो आप उल्टे कर दीजिए, जैसा कि मैंने किया। अब इस तरीके से आपको फोल्ड लगाना है आधे में, इसके हैंडल पार्ट है ना उसको छोड़ करके आपको फोल्ड लगा देना है। और इस तरीके से आपको, आप चाहे तो ग्लू की हेल्प से चिपका दीजिए, या फिर सिलाई लगा दीजिए, तो बेटर होगा। सिलाई कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, मजबूत हो जाता है। तो इस तरीके से आपको दोनों तरफ से सिल लेना है। इसके माउथ इस तरीके से, देखिए बस इतना ही सिलना है ऊपर के पार्ट को। अब इसका यूज़ कैसे करें, जैसे कि देखिए आप चार्ज लगाते हो ना, कभी कभी आप टच हो जाए बॉडी तो मोबाइल गिर जाती है। बस ये एक ऑर्गेनाइजर बनके तैयार हो उसका, जो कि आपके मोबाइल को बिल्कुल सेफ रखता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कितना अच्छा से एक जो है ना मोबाइल चार्जर होल्डर हमने बना करके तैयार कर दिया। कैसा लगा दोस्तों ये आइडिया? अच्छा दोस्तों, बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि दाल वाले पराठे भरो या फिर आलू वाले पराठे भरो, जो है ना फट जाती है, जो है ना पराठे फट जाते हैं और सारे स्टफिंग जो है निकल जाती है। तो आप क्या कीजिए, जब भी आप आटा लगाते हो ना पराठे के लिए, तो बिल्कुल जैसे रोटियों के लिए जब बिल्कुल लूज वाले आटे बनाते हो ना, उसी तरह के आटे लगाइएगा, बिल्कुल गीली वाली। इससे होगा कि पराठे जो है ना बहुत ही अच्छे बनेंगे, बिल्कुल भी फटेंगे नहीं, उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं। तो लोगों की आजकल ये हो गया ना कि हार्ड आटा से पराठे अच्छे होते हैं। नहीं नहीं, आप बिल्कुल देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट आटा इस तरीके से लगाओगे तो आपके पराठे बिल्कुल ही फटेंगे नहीं। देख सकते हो कितने अच्छे पराठे बन के तैयार हुए हैं। उम्मीद करती हूँ तरीका पसंद आया। दोस्तों अभी चल रहा है फेस्टिव सीजन। अब फेस्टिव सीजन में होता क्या है कि हम अपने घर की साफ़ सफाई रखते हैं और सोचते हैं कि घर जितना साफ़ रहेगा हमारे घर में लक्ष्मी उतनी ही ज़्यादा अच्छे से आएगी। अब जो लोग जो है ना डिपेंडेंट होते हैं काम वाली बाई पे, तो वो क्या करते हैं, बर्तन जो है ना उनके भरोसे छोड़ देते हैं कि आएंगे तब धोएंगे। अब उतनी देर बर्तनें पड़े रहने की वजह से आपके किचन में मच्छर, मक्खियाँ, कीड़े मकोड़े, बहुत सारी चीज़ें आ सकते हैं। तो आपके जब जूठे बर्तन हो तो इसके सारे जो कचरे होते हैं, छोटे छोटे कण, उसको धो करके रखिए, तो आपके किचन महकेगा नहीं और साफ़ सुथरा भी दिखेगा। उम्मीद करती हूँ ये आइडिया आपको काम आने वाला है। दोस्तों आपको भी पता है कि अभी आलू के दाम कितने ज़्यादा आसमान छू रहे हैं, मतलब कि कम होने के नाम ही नहीं ले, इतने ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। अब ऊपर से आलू लाते हो और पता चले कि आपके आलू जो लाए हो मीठे निकल गए, यानी कि खाने में बिल्कुल भी स्वाद ही नहीं लग रहा है। आलू पका रहे हैं तो मीठे लग रहे हैं खाने में। तो इसे कैसे ठीक कर सकते हो, क्योंकि ये जो गरीबी में आटा गीला वाला बात हो जाएगा। आप क्या कीजिए, इससे आलू को छील के कट कर लीजिए, इसमें नमक जो है ना कोटिंग करके इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, 5 से 10 मिनट के लिए, ठीक है। आप उसके बाद जो है ना आलू को धो करके आप इसे पकाइए, सब्जियां बनाइए। देखिए इसके जो पानी निकलते हैं इसे फेंक दीजिए, बिल्कुल भी खाने में मीठा नहीं लगेगा, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट लगेगा। इस तरह से प्लास्टिक के अगर कटोरी मिल जाए ना, तो इसे करना क्या है, इस देखिए हमने चाकू को गर्म करके इसमें जो है ना होल बना लेना है, चारों तरफ होल बना लीजिए, एक साइड में होल बना लेना। अब हम एक मेटल की चूड़ियाँ ले लिए, इसको इस तरीके से आपको डाल करके इसे फंसा लेना और इस एस के आकार देते हुए एक शेप दे देना इस तरीके से। अभी कहीं भी इसे आप हैंग कर सकते हो। अब होता है कि जब भी हम जूठे बर्तन वगैरह धोते हैं ना, या फिर चाय पत्ती के बर्तन देखा होगा, चाय बनाने के बाद छोटे छोटे कण होते हैं, सारे सारे जाके बेसिन में जमा होते हैं। यही जो है ना हमारे जो है ना इस बेसिन सिंक को जो है ना ब्लॉक करने में ज़्यादा मदद ये करता है। तो आप इस तरीके से जो है ना कटोरी में सारे बर्तनों को, जूठे बर्तनों को इस तरीके से छान करके रखें, तो छोटे छोटे चीज़ें इसमें छन जाएगी। इससे आपके
दोस्तों अक्सर आपने देखा हो कि जब भी पॉट में रोटियां रखते हैं ना, तो पहली जो दूसरी बहुत सारी ऐसी रोटियां होती हैं जो ना पसीने की वजह से, इसमें जो भाप निकालते हैं उसकी वजह से सारी रोटियां ख़राब होती है, बिल्कुल गीली होती है, खाने लायक नहीं रहती है। करना क्या है, आपके घर में जितने भी चम्मच है ना, इस तरीके से आपको ले लेना है। 4 से 5 चम्मच ले लीजिए और इस तरीके से आपको इसमें चारों तरफ करके सजा करके बिछा देना है। अब रोटियाँ बनाइए चाहे पराठे, अब आपको ना ही कपड़ा रखने की ज़रूरत पड़ेगा ना ही पेपर। आप इस तरीके से रखिए, इसमें एक लेयर सी उड़ जाती है जिससे कि इसमें भाप भी बनती है ना, तो रोटियों को छू नहीं पाती है। आपकी रोटी और पराठे बिल्कुल सही रहते हैं, सारी रोटियाँ बिल्कुल खाने लगती है, बिल्कुल भी गीली नहीं होती है ना दोस्तों। ये कमाल की आइडिया कैसा लगा? अक्सर आपने देखा होगा जब भी हम कोई नए बर्तन, नए चूल्हे या कुछ भी लाते हैं तो नए रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे यूज करते करते ये गंदे हो जाते हैं, डल हो जाते हैं, इसकी साइन चली जाती है। खासकर जब इस तरीके से गैस चूल्हे हो ना, तो आपको करना क्या है, इस तरीके से गैस जो आप भी चाहते हैं कि आपको गैस चूल्हे बिल्कुल साइन देते रहे, चमकदार बनी रहे, तो जब पोंछ लेते हो अच्छे से इसे साफ़ करने के बाद ना थोड़ा सा बेसन लगा करके इसे अच्छे से ग्रीसिंग करते हुए आपको कॉटन से पोंछ लेना। देखिए इसमें गजब की साइन आ जाएगी, और हमेशा इस तरीके से करते रहते हो रेगुलर, तो इसकी चमक जो है ना बनी रहेगी, बिल्कुल नए जैसी चमकती रहेगी। तो है ना दोस्तों, ये कमाल का आइडिया कैसा लगा जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक भी आपको पसंद। चावल तो अक्सर हम लोग घर में खाना बनाते ही हैं, लेकिन आज इसका मैं बहुत अच्छा सा यूज बताने वाली हूँ, जो कि अब जब भी आप चावल पकाओगे ना, इसके माड़ को बिल्कुल भी फेंकोगे नहीं। तो चावल जब पकने लगे ना, लास्ट पकने पे आ जाए, तो इसके माड़ को हमें ले लेना एक छोटी सी कटोरी में। इस तरीके से देखिए हमने माड़ निकाल लिया है। अब इसे ठंडा हो, थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, उसके बाद हम एक कटोरी बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब देखिए हमें इसमें मिला लेना है शैम्पू। यहाँ दोस्तों आपका शैम्पू जितने बाल में यूज होता है उतना शैम्पू आप इसमें ऐड कर ले, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इससे आप अपने बाल धोइए, देखिएगा कितना गजब की शाइन आ जाएगी, बिल्कुल कंडीशनर जैसे आपके बाल चमकने लगेंगे। तो बहुत ही कमाल की ये रेमेडी है, ज़रूर ट्राई करके देखना। देखिए जब मसाले के पैकेट हम इस तरीके से लाते हैं, कुछ मसाले डब्बे में भर लेते हैं, कुछ ऐसे बच जाते हैं। अब ऐसे ही छोड़ देंगे तो इसमें हवा लग के बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसे सील करने का बहुत ही आसान सा ट्रिक मैं शेयर करी हूँ। चाकू को ऑलरेडी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। गर्म करते ही इसे आपको इस तरीके से प्रेस करना है। देखिए अब 2 से 4 बार कीजिए, देखिए कितनी अच्छी से सील हो चुकी है, यानी कि पैकेट बिल्कुल सील हो चुकी है। तो है ना दोस्तों, ये कमाल का आइडिया और कितना ईजी है ना इस तरीके से पैकिंग को सील करना। तो कैसा लगा ये तरीका हमें ज़रूर बताइए। मेटल की चूड़ियाँ तो हर कोई पहनता है, लेकिन पुराने होने के बाद आप इसको क्या करते हो, फेंक देते हो या फिर डस्टबिन में डाल देते हो। चलिए आज इसका बहुत ही अच्छा सा यूज़ बताने। हमने इसे कट कर लिया है, कैंची की हेल्प से बहुत ही अच्छे से कट हो जाती है। अब इसे एस के शेप में हमें ले आना है, ठीक है। अब देखिए इसको आप बाथरूम में कहीं भी से आप इसे इस तरीके से आपको एडजस्ट करके रख देना है, ठीक है। अब इसका यूज कर सकते हैं, जैसे कि बाथरूम में वाइपर होता है, मॉप होता है, कुछ भी ऐसी चीज़ें कि हमें कहीं भी रखने की जगह ना समय में, तो इस तरीके से आप इसे हैंग करके रखिए कम जगह में, अच्छे स्पेस में। ये देखिए कितना इस तरह के चिमटे तो हर किसी के घर में होता है, ये हमारे काम को आसान करता है। कुछ भी गर्म चीज़ें पकानी हो, पकड़नी हो, इसमें ये काम आता है। लेकिन जब बारी आती है इसे स्टोर करनी यानी कि रखने की, तो इसके मुँह जो है ना फैले होते हैं, इसकी वजह से जगह भी ज़्यादा लेती है। आप क्या कीजिए, इसमें एक रबड़ लगा दीजिए, इससे आपको सुविधा हो, कहीं भी पतली सी जगह, छोटी सी जगह में भी इसे अच्छे से आप एडजस्ट करके रख सकोगे। होप करते दोस्तों ये आइडिया भी आपको पसंद आए। अक्सर हम लोग कहीं भी घर से बाहर जाते हैं, ट्रैवल पे, जर्नी, ट्रेन पे, तो इस तरह से बॉटल से पानी खरीद करके तो पीते ही रहते हैं। पानी पीने के बाद आप क्या करते हैं, बॉटल डायरेक्ट ऐसे ही फेंक देते हो ना, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल अच्छे साफ़ सुथरे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। होता क्या है कि इसी से जो है ना हाइजीन फैलता है। तो आपको क्या करना, जब भी बॉटल पानी पिया हो जाए ना, तो आपको बॉटल को इस तरीके से डिस्ट्रॉय करना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से कर दे जिसमें कि दोबारा जो है ना पानी भरने के लायक ना हो। इससे जो है ना ये रीयूज में चला जाएगा। अगर आप डायरेक्ट ऐसे ही फेंक देते हो तो कोई भी उठा करके इसमें पानी कहीं से भी सील करके आपको फिर से उसी तरीके से बेच देगा। तो समझिए आपके लिए कितना ज़्यादा बड़ा मतलब कि नुकसान हो सकता है। तो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद। दोस्तों क्या होता है ना, इस तरीके से अगर आपके पास प्लास्टिक वाले लिपस्टिक बचे हुए हैं, आप इसका यूज नहीं करो ना, तो चलिए बहुत ही अच्छा से यूज बताएं, जो कि इस ठंडी आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला। तो कोई भी कलर का लिपस्टिक ले लीजिए। अब आपको चम्मच में थोड़ा सा हमने ले लिया है, इसको चम्मच में ही पिघलाना, ज़्यादा हॉट नहीं करना, मतलब ज़्यादा तेज़ आँच पे नहीं करना, बस हल्के हल्के आँच पे ही इसे पिघला लेना। ये देखिए जब ये पिघल जाए ना, तो कोई भी एक छोटा सा डिबिया आप तैयार रखिए जिसमें कि हम इसे बना करके रख सकें, जो कि आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला। तो हमने यहाँ पे देखिए ले लिया है छोटू सा डिबिया में इस तरीके से डाल दीजिए। अब हम इसमें थोड़ा सा जो है ना वैसलीन मिक्स कर देंगे। अब ये देखिए ठंडी के लिए हमारा बहुत ही अच्छा सा लिप ग्लॉस बन के तैयार हो चुका है, जो कि आप थोड़ा लगाइए, आपके लिप्स भी अच्छी रहेंगे और सुंदर सा एक कलर भी छोड़ देगा। तो है ना दोस्तों, ये कमाल के आइडिया बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में बन के तैयार हो चुका है ना।
दोस्तों कपड़े तो हम लोग सभी धोते हैं, रोज़ धोते हैं, लेकिन कौन नहीं चाहेगा कि कम एफर्ट में ही अच्छे से सफाई हो जाए और कम मेहनत भी लगे। चलिए आज मैं एक बहुत ही आसान सा ट्रिक शेयर करूँ। करना क्या है, पानी में आपको क्या क्या मिक्स करना है। सबसे पहले तो ज़्यादा गंदे कपड़े हैं ना, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें सर्फ डाल दीजिए, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल दीजिए और 1 चम्मच जो है ना आपको काला नमक ऐड कर देना। जी हाँ दोस्तों, काला नमक। इन सबको पानी में अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप जितने भी गंदे कपड़े हैं ना उन सबको डाल दीजिए। डालते ही देखिएगा इसके सारे मैल अपने आप ही निकलने लगते हैं। 10 से 15 मिनट, हो सके तो आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। आधे घंटे बाद का रिजल्ट मैं दिखा रही हूँ। कपड़े देखिए पानी कितना ज़्यादा काला हो गया, यानी कि सारे कालापन इसका जितने भी गंदगी है ना वो सारे अपने आप ही छोड़ देती है। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। इस तरीके से आप कपड़े धोते हो तो बस 1 चम्मच काला नमक डालिए और देखिए इसका कमाल। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये ट्रिक आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। आप इसका यूज वॉशिंग मशीन में भी कर सकते हो। देखिए मेडिसिन तो हम लोग अक्सर अपने घरों में रखे रहते हैं। कभी कभी इमरजेंसी हो जाती है तो छोटी मोटी दवाइयाँ तो रहते ही घर में। अब ये दवाइयाँ रखी रखी अगर एक्सपायर हो जाए ना तो इसे क्या करते हैं, आप फेंक देते हो। बिल्कुल भी फेंकिएगा मत, इसके बाद भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो यहाँ 4-5 गोलियाँ हमने ले लिया है। अब इसको पाउडर फॉर्म में आपको कर लेना है। देखिए हमने प्लास्टिक के अंदर डाल करके अच्छा से एक पाउडर बना लिया है। अब इसका यूज कैसे करेंगे, जैसे कि देखिए आपके घर में अगर बहुत ज़्यादा चींटियाँ आ रही है ना, तो आप क्या कीजिए, इस तरीके से पानी में इसे मिलाइए और इस पानी से आप स्प्रे कर सकते हो या फिर पोछा लगा सकते हो। पूरे फ्लोर पे लगा दीजिए। इससे जो है ना मच्छर मक्खियाँ भी नहीं आएंगी और चींटियाँ तो बिल्कुल भी नहीं आएंगी। है ना दोस्तों, ये कमाल का आइडिया कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक भी पसंद आई हो। अक्सर आपने देखा हो कि गेट से दरवाजे जो होते हैं ना, लोहे के हो या फिर लकड़ी के, बहुत ज़्यादा कड़कड़ की आवाज़ आती है। इसकी जो हचकल होती है ना वहीं से, क्योंकि इसमें जंग खा जाती है या फिर बारिश की वजह से इसमें जो है ना रूखापन आ जाता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, वो जो तेल छानने के बाद, पुड़िया वगैरह तलने के बाद जो लास्ट वाले तेल बच जाते हैं ना, बस उसी को आपको यूज कर लेना है, क्योंकि अब ज़्यादा खाने लायक भी नहीं रहते जो ज़्यादा तेल जल जाते हैं। इसी को आप डाल दीजिए 2-2 4-4 बूंद करके सारे दरवाजे में, हैंडल में, इसके पार्ट पुर्ट जो में देखिएगा सारे गेट अपने आप ही कड़कड़ आवाज़ बंद हो जाएगी और बहुत ही लूज अच्छे से चलने लगेगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये तरीका भी पसंद। तो ये देखिए ये एक पैकेट में मंगवाते हो तो 3 आते हैं। अभी मुझे प्राइस तो नहीं पता कि कितना पड़ा था, बट बहुत ही सस्ते में पड़ गया था, 150 या 200 के अंडर में। तो ये हो सकता है आपके किचन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो मशरूम की सब्ज़ी खाना किसे पसंद नहीं होता है, सबको पसंद होता है, मुझे भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। लेकिन इसे बनाने से पहले इसे कैसे धोएं जिससे इसके सारे जर्म्स वगैरह निकल जाए, यानी कि सारी स्मेल भी गायब हो जाए। तो इस तरीके से आपको क्यूब जिसे भी कट करना है कट कर लीजिए। अब हमें क्या करना है, इसमें पानी, जैसे कि मैं कुकर में पानी रखी हूँ, आप किसी भी चीज़ में पानी गर्म कर लीजिए, उसमें 1 चम्मच नमक डाल दीजिए। नमक डाल के आपको इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है गर्म पानी में। इसे पकाना नहीं है, पानी को गर्म करके ऐसे 10 मिनट के छोड़, उसके बाद उसके धुल करके पकाइए, बिल्कुल टेस्ट। दोस्तों ऐसा होता है ना कि हमारे पास छोटे छोटे मोमबत्ती के टुकड़े बहुत सारे बच जाते हैं, या फिर बर्थडे वगैरह मनाते हो ना, तो थोड़ी देर जलता है और वो जो सारे टुकड़े ऐसे ही रखे रह जाते हैं। आज इसके बहुत ही अच्छा से यूज बताने वाली हूँ। तो इन सारे टुकड़ों को आप जमा कर लीजिए और हमने देखिए डब्बू में इसे अच्छे से पिघला लेना है। बस 1 मिनट में ये पिघल जाती है। जब अच्छे से पिघल जाए तो इसके धागे को निकाल दीजिए। अब हमने एक डिजाइनर वाला दिया जो मेरे पास पुराने वाले रखे हुए थे ना, इसको डाल देना है और इसमें बाती को आपको लगा देना है। अब बाती को आप चाहे तो बीच में रख सकते हो, तो बीच में रखने के लिए इस तरीके से देखिए हमने स्टैंड की तरह इसे खड़ा कर दिया है। 5 मिनट के लिए आप फ्रीजर में रख दीजिए, जम के तैयार हो जाएगा। देखिए कितना सुंदर सा एक दिया बन के फिर से तैयार हो चुका है, जो कि आप जब चाहे जहाँ चाहे जला सकते हैं। दोस्तों जब बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते हैं ना, तो इस तरह से आई कार्ड दिया जाता है। अब आई कार्ड जो है ना हर साल चेंज होती रहती है। अब ये जो पुराने आई कार्ड होते हैं ना ऐसे ही रखे रहते हैं। आज इसका मैं बहुत ही अच्छा सीरीज बताने वाला हूँ। जैसे कि देखिए हमारे जो चाबी के छल्ले होते हैं ना, कभी कभी इसके छल्ले नहीं होते हैं, तो आप इस एज ए की होल्डर इसको यूज कर सकते हो, की रिंग की तरह। इसमें आपको इस तरीके से फंसा लेना है। अगर आप इस तरीके से बना लेते हो ना, तो आपके चाबी घूमने का कभी कोई चांस ही नहीं बनता है। इतने अच्छे से ये वर्क करेगा, मतलब कि आपको ये बड़ा सा रिंग की तरह मिल जाता है। तो कैसा लगा दोस्तों ये आइडिया, हमें ज़रूर बताइएगा। आप चाहे तो फ़ोटो को हटा भी सकते हो या फिर रहने भी दे सकते हो। उम्मीद करती हूँ ये आइडिया भी आपको पसंद आया हो। अभी दिवाली का सीज़न स्टार्ट होने वाला है और इसमें ऐसे में हम लोग अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं। तो इस तरह के गुलदस्ते होते हैं ना हमारे घर में डेकोरेट करने के लिए, तो इस पर भी देखिए काफ़ी धूल मिट्टियाँ जम जाती है। तो इसे कैसे आप बिना बर्तन के, आप बिना हाथ लगाए सफाई कर सकते हो। बहुत ही आसान सा ट्रिक है। हमने यहाँ पे बड़ा सा प्लास्टिक ले लिया है, इस तरीके से ले लीजिए। अब इसमें थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे। अगर इस पर कुछ बैक्टीरिया वगैरह होगा, कीड़े मकोड़े होंगे बैठे हुए, वो भी सारा ख़त्म हो जाएगा और बहुत ही अच्छी सी क्लीनिंग होगी इससे। इस तरीके से आपको जो है ना इसमें
वॉश को फ्लावर को डाल देना है। अब हम इसमें थोड़ा सा जो है ना शैम्पू या फिर विम लिक्विड जेल कुछ भी डाल दीजिए, थोड़ा सा पानी डाल दीजिए 1 गिलास के करीब। अब इसे अच्छे से इस तरीके से झिकोड़ना है आपको। जैसे ही चिकोड़ेंगे ना, जितनी भी धूल मिट्टी होगी ना कम पानी में और बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगा बिना हाथ लगे। देखिए हमने इसे अच्छे से मतलब कि धुल दिया है।